नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आप देख रहे हैं पर्पल इंडिया। जिस प्रकार से बाइकॉट पठान का ट्रेंड चल रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ हैं खुशबू पांडे। पांडे जी, बाइकॉट पठान आखिर क्यों? आखिर बाइकॉट पठान क्यों नहीं, ये बताइए। मूवी आप क्यों देखना चाहते हैं? उससे कुछ सीखने के लिए, है ना, उसके आदर्शों पे चलने के लिए, है ना। पर मूवियाँ क्या दिखा रही है हमें? नग्न होना, मतलब कपड़े छोटे मत पहनो, इंसान की नजर अच्छी होनी चाहिए, ये बोल बोल के लड़कियां आधी नंगी हो गई हैं, है ना। लव जिहाद कहाँ से शुरू हुआ? इन्हीं का देन है ना सर, कि कुछ नहीं होता, हिंदू मुसलमान भाईचारा निभाओ या जो करना है करो, पर शुरुआत तो इन्हीं से हुई, है ना। हमारे धर्म यानी सनातन धर्म का मजाक उड़ाना कहाँ से शुरू हुआ? कौन सा सनातन धर्म का मजाक उड़ा दिया? अच्छा, भगवा रंग गाना नहीं सुना क्या आपने? भगवा रंग, ये बेशरम रंग को बोल के भगवा रंग को दिखा दिया कि आपने गाना नहीं सुना। बेशरम रंग गाना का नाम और भगवा रंग का चोली ये है। और भी तो कलर के चोली पहनी। अरे दिखाओ जो कलर का कलर, ये हमारा कलर है, हम हिंदुओं का पहचान है ये भगवा। इस भगवा के लिए हमारे राजा महाराजाओं ने अपनी जान दे दी है, और इस भगवा को ये इस तरह दिखाएंगे? इनकी औकात है? 2 कौड़ी की औकात है इन लोगों की। आज भी राम के वंशज हमारे यहाँ जिंदा है, जीवित है, और फिर भी रामलला का सबूत मांगा जाता है। ये है हम भगवा लोगों की इस सबसे सहनशीलता जो बोलते हैं हम, सहिष्णु है सर। अभी जितना वो कर रहे हैं ना, आपको बयान याद नहीं है क्या? नूपुर शर्मा का एक बयान किस तरह हड़कंप ले आया था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा बोल के सर काट दिए गए थे, और आप हमें भगवा रंग का अपमान हो गया है हमारे खड़े खड़े, और आप कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है। ये हमारा रंग है सर। नहीं, भगवा पहने दीपिका पादुकोण, अश्लीलता बिकनी पहने दीपिका पादुकोण, और गाली सुने शाहरुख खान, ये क्या लॉजिक है? नहीं, दीपिका पादुकोण को भी गाली। दीपिका पादुकोण यही है ना जो पद्मावती के रिलीजन के टाइम जेएनयू में जाके कन्हैया कुमार के भाषण को सुनकर गंगा जमुना बहरा रही थी आंख से। ये देशद्रोही तो ये भी है सर। क्यों बोल रहे? आपको किसने बोला कि मैं शाहरुख खान को सिर्फ गाली दे रही हूँ? मैं दोनों को दे रही हूँ, मैं सबको दे रही हूँ। और पठान, जिनका हमारे देश से कोई मतलब नहीं है, ये पठान वही पठान है ना जिनको हमारे महाराणा प्रताप ने गलहौत खान को एक घोड़े सहित बीच से फाड़ दिया था, है ना, वो भी पठान था। हैं कि इसमें शाहरुख खान है, इसलिए इसका बाइकआउट हो रहा है। अगर कोई हिंदू होता तो बाइकआउट नहीं होता। नहीं, ये बात सच्चाई है। पठान का तो हम बाइकआउट करते हैं, ये बात सच्चाई। हाँ, पठान का नाम देकर ये दिखाया जाता कि पठानों की असली औकात क्या है, और ये हिंदू के द्वारा दिखाया जाता तो हम जाते। लेकिन मुझे भरोसा है, शाहरुख खान है ना सर, ऐसे भी इसमें पठानों को दिखाया जाएगा, बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, बुरा जाएगा मतलब नहीं है। लेकिन सर दिल की सच्चाई है मेरी, वो मुसलमान है, इसीलिए हम उसके विरोध में। मेरे को ऐसे जिहादियों से नफरत है सर। बॉलीवुड में कोई तो हीरोइन आपकी फेवरेट होगी, कौन है? कंगना रनौत? हाँ सर, कंगना रनौत मेरी फेवरेट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस्म को दिखाने का काम वो भी करती है। ऑब्वियसली बॉलीवुड उन्हीं को श्रेय देता है जो जिस्म दिखाती है, उन्होंने टैलेंट दिखाया, कोई काम नहीं दिया। आप लोग झांसी की रानी भी मानते हैं? नहीं, ये चीज गलत है। झांसी की रानी का कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मणिकर्णिका में उन्होंने रोल निभाया था, इस चीज को मैं एग्री करती हूँ। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज है जो वो तटस्थ रूप से सामने आई है। लेकिन अगर आप ये एक बराबर मानेंगे कि दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहना इसलिए बुरा लगा, कंगना रनौत पहनेगी तो नहीं लगेगा, तो भगवा का अपमान किया। भगवा का अपमान तो वो भी करती है। नहीं, अगर कंगना रनौत भी पहनती तो मैं उसके भी विरुद्ध होती सर। ये चीज का एक शो आता है लोकअप, भगवा वस्त्र पहना के उसके ऊपर पैर रख के खड़ी सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे बेतुका शो से मेरा दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, पहला। और दूसरा नंबर बात, उसका कंगना का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कौन है मेरी ये लोग? आखिर कौन है जो मेरे धर्म का नहीं, जो मेरे देश का नहीं, मैं उसको समर्थन क्यों करूं सर? और आप तो बहुत दूर जा रहे हैं, मैं किसी का समर्थन नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन और मैं एक चीज और बोल दूं, बीजेपी से मुझे जोड़ा जाता है कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि राम मंदिर बनाने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मुझे पसंद है। लेकिन मुद्दा पठान है या अश्लीलता है? दोनों सर, दोनों ना। पठान हमारे देश के, तो हम उनकी मूवी और उनको महाराजा बना के हम क्यों देखें? अकबर जो इतनी डरफुटिया अकबर, उसको दिखाया गया है ऋतिक रोशन बना के जोधा अकबर, ऐसे बुलटस, और लोग उसको फॉलो करते हैं। हम उन लोगों को नहीं जानते सर, नहीं मतलब हमको उन लोगों से। पठान का भी बाइकआउट है, अश्लीलता का तो खैर वो तो है। तिवारी जी को, निरोवा जी को तो जानते होंगे आप? बिल्कुल जानते हैं, भोजपुरी के हैं तो वो भी फैलाते हैं, उनका बाइकआउट क्यों नहीं? बिल्कुल हम उनके विरोध। आप बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। भोजपुरी से रिलेटेड पूछिए, हम बिल्कुल तो कलाकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे धर्म का मजाक। तो एक ही होगी ना फिल्म इंडस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे उनसे रिलेटेड सवाल पूछिए तो सही। भोजपुरी को अहमियत कितनी देती है? अभी तो एक और गाना है जेएनयू में, जो नहाते करेलू बिया उन्हीं से श्राद्ध कर दे, रितेश पांडे जी का गाना है, और ये जेएनयू पे बनाया गया है, ठीक है। जेएनयू में जो ब्राह्मण बनिया छोड़ो ये वाला, तो सर ऐसी बात नहीं, उसमें पूरा खराब है, कुछ अच्छी चीजें हैं। और ऐसा नहीं है भोजपुरी में गाना खराब, ये अच्छे हैं, उसमें भी अश्लीलता भरी है सर।
ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई सवाल तो हमसे पूछे, हम जवाब देंगे ना। मनोज तिवारी जी एक गाना गाते हैं, भगवा चोला पहने के रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेबी दारू बियर पी के नाचे छमा छम, उनको आप सांसद बना देते हैं। नहीं सर, हम सांसद तो नहीं बनाए अकेले। सबसे पहला बात, वो हमारे जिले के सांसद नहीं, हमारे जिले के सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी, हम उनको सांसद बनाए और उनका हम ऐसा कोई भी डांस और गाना नहीं देखे जिसमें वो भगवा रंग ओढ़े हुए हैं, बदनाम कर रहे हैं, पहला। और दूसरा नंबर बात कि हम उनको समर्थन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम उनको समर्थन करते हैं अगर वो अच्छे लीडर हैं तो उस जगह पे समर्थन करते हैं। कोई अच्छा एक्टिंग करता है तो हम ये बोल सकते हैं हाँ वो अच्छे एक्टर, जैसे अनुपम खेर अच्छे एक्टिंग करते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया है, उनको दिया गया है कि तुम्हें बॉलीवुड में आना है तो भगवा का अपमान करो, जो उन्होंने किया, उसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आगे बढ़े। वो कलाकार अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे भगवा रंग का अपमान किया, इसलिए हम उनका अपमान करेंगे, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन जहाँ सच्चाई होगी हम उनका समर्थन भी करेंगे, ये सच्चाई है सर। मेन मकसद क्या, पठान बाइकाट जब तक देखने को मिलता है ना, जब फिल्मों का बाइकाट किया जाता है वो ट्रेंडिंग में ज़्यादा आ जाते हैं और ज़्यादा वायरल करे, करोड़ों कमाएगी। सर कोई बदल नहीं दीजिए सर, लेकिन एक सच्चाई, कम से कम लोग इस तरह खुल के बोल तो रहे हैं कि हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। सर अभी यही 10 साल पहले आप जाते हैं पीछे किसी, अरे यार एक नया मूवी आया पठान, चलो देखते हैं, ये मूवी होता, ये सीन क्रिएट होता। अगर आज ये चीज़ हो रहा है ना कि हम नहीं देखने जाएंगे, फिर भी वो कमाने दीजिए सर। और अगर हम बाइकआउट पूरी तरह से कर दे, खत्म भी हो जाए ना, इन लोगों ने इतना कमा लिया कि 7 फुट बैठ के खाएगी हमारे बदौलत, हम और आप कुछ कह नहीं सकते हैं, अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। जब आपने बाइकआउट का ट्रेंड चला है ना, तो शाहरुख खान खुद आगे कह रहे हैं कि माहौल बदलने वाला है अब। तो कहेंगे ही, उसको ऊपर करने वाले तो हम ही है ना, हम ही लोगों ने तो ऊपर किया है ना, तो उनको तो बोलना तय है। और क्यों ना हो, मैंने तो ये भी सुना था कि कहीं बाहर में उनकी बड़ी इज्जत हो रही है, बाकी भारत के लोग नहीं कर रहे हैं, भारत के हिंदू पागल है, अंधभक्त पागल है। तो हाँ हम हैं, हम ऐसे ही हैं जो अपने धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं झेलेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। इतनी नफरत क्यों आपको? सर खाने काफ़ी है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए सर नफरत करने के लिए। मैं आपको बता रही हूँ मैं किस मुसलमान का समर्थन करती हूँ, गिने चुने मुसलमान है हमारे हाथों में, कुछ है, मैं कुछ का नाम लेंगी, कुछ का शायद ना भी ले पाऊँ, जिसमें एक है तारिक फतेह जो हमारे देश के नहीं है, जानते होंगे अच्छे से, डॉक्टर रिजवान अहमद। सर अगर मुझे नफरत करनी रहती उन लोगों से भी करती, लेकिन उन लोगों का इज्जत है सर। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अगर उनके नाम पे एक भी मस्जिद होगा तो मत्था टेकने वाले सर्वप्रथम हम होंगे, है क्या सर? मैं वैसे मुसलमान का समर्थन करती हूँ और ऐसे जिहादियों को लात मारती हूँ। वो मुसलमान है काफ़ी है नफरत करने के लिए, और मैं उस मुसलमान का समर्थन करती हूँ जिनके पूर्वजों ने सखा कटवाया था यहाँ सरयू नदी के किनारे, मैं उनका समर्थन करती हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर पठान रिलीज हुए तो थिएटर फूंक देंगे, उनको क्या कहेंगे? अब कह दिया उन्होंने, काफ़ी है सर, थिएटर फूंक देंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ऐसी नहीं है कि सिर्फ अकेला इस दिल्ली से विरोध प्रदर्शन है, महाराष्ट्र मुंबई से भी है सर, महाराष्ट्र मुंबई से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, बिहार से भी है, यूपी से भी है, लेकिन ये कहाँ तक? छत्रपति शिवाजी महाराज का वो पूरा गढ़ है महाराष्ट्र, जो उनके नाम से जाना जाता था, उनके नाम से विख्यात था, जिन्होंने भगवा के लिए अपनी जान दे दी। तो सर वो चीज़ भूल क्यों गए हैं सर, आखिर क्यों भूल गए हैं? थिएटर फूंक देंगे, ये बात कहाँ? नहीं तो गलत ही क्या है, आप मत लाइए ना ऐसा मूवी, क्योंकि सेंसर बोर्ड को फूंकने की हमारी हैसियत तो है नहीं सर, सेंसर बोर्ड तो हम फूंक नहीं सकते ना। अब जो हमारे सर, आपको पता है संविधान के विरुद्ध क्यों जाएगा, और एक दो को थिएटर फूंकना संविधान के विरुद्ध नहीं सर, एक दो को मार के क्या फायदा है? आप ऐसी चीजें को मत लाइए ना, एक दो बार ऐसी चीजें होने दीजिए ना सर, आप बढ़ावा दीजिए ना, आप कम से कम हमारे समर्थन। तो सेंसर बोर्ड को बताया जा रहा है, वो पास ही क्यों करता है? सर वही तो बात है ना कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, जिस दिन हम हिंदुओं के हाथ में आएगा ना, उस दिन आप हमसे ये सवाल मत करिएगा। पार्टी के नेता ही बैठे हुए हैं सेंसर बोर्ड में। हाँ, फेवरेट पार्टी के नेता तो है, लेकिन फेवरेट कहीं ना कहीं लीडर नहीं भी है शायद, क्योंकि हमारे देश में ऐसे 5 कानून मौजूद है जिसके विरुद्ध हम थे। हाँ सर, लीडर बोल सकते हैं, लीडर है जो अग्निहोत्री जी भी उस सेंसर बोर्ड। सर यूपी है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हमारे फेवरेट हीरो हैं। ठीक, अग्निहोत्री जी को तो जानते हो, अग्निहोत्री जी ने भी हमारे बहुत प्रमोशन किया था। बिल्कुल सेंसर बोर्ड द कश्मीर फाइल्स जी है ना सर। अभी हम किसी के अगेंस्ट, अच्छा एक बात बताइए, वहाँ गद्दी पे बैठे तो नरेंद्र मोदी जी भी हैं, कि वो अगर चाहे तो एक बार में ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा ना सर? नहीं कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ का रीज़न है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में ही मौजूद हैं जयचंद, जो मुसलमानों में नहीं हिंदुओं में, मुसलमान में जिहादी और हम में जयचंद मौजूद हैं, जो अगर हमारे कुछ भी काम करेंगे ना, उनके विरुद्ध सबसे पहले यही लोग खड़े होंगे। इस वजह से काम नहीं हो रहा। रही बात थिएटर फूकने की, तो एक थिएटर फूकने दीजिए ना सर, दूसरी बार ये लोग लाने में भी एक थिएटर में ये लोग ही निपट ले, तब तो बात ही बन जाए सर, फिर तो हमारा इंडस्ट्री ही बच जाएगा पूरे। लास्ट सवाल मेरा आपसे है, लोग कह रहे हैं कि जो बाइकाट गैंग पठान का बाइकाट करे, इसका विरोध करे ना, वो ही सबसे आगे मिलेंगे लाइनों में। सर देख लीजिएगा, हमने बाइकआउट किया है अरे छोड़िए यार, कितने मेरे सर आपके व्यूज कितने गए थे? 4 करोड़ ना, 3 करोड़ 4, कुछ लोग जानते हैं सर, कहीं मिल गए तो हमारा सर आपका जूता, बात खत्म। अगर है हिम्मत तो हमें ढूंढिए पठान के बाहर कहीं, मूवी देखेंगे, कांतारा, कार्तिकेय 2,
ऐसी मूवीज जो हमारे धर्म को अच्छा बताए, जो हमारे धर्म की असलियत बताए, ना कि हमारे धर्म को नग्न करे। अलग मूवी की बात करें तो मूवी पे आ जाता हूँ। रिलीज डेट है पठान की 25 जनवरी और वहीं रिलीज डेट 26 जनवरी को गदर 2 भी आ रही है। तो ये हाँ, वैसे मैं आपको कंपैरिजन बता दूं, एक शाहरुख खान थे जिनकी एक मूवी आई थी वीर जारा, ठीक है, वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे मार खाते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं 20 साल बाद, ठीक है। एक थे सनी देओल जो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ का हैंडपम्प उखाड़ते हैं, उन्हीं पाकिस्तानियों को मारते हैं और वहीं से अपनी सकीना को लेके वापस आते हैं। तो हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे सर, हम वैसे लोगों को प्रमोट करेंगे सर। अब देख लीजिए ना, वो तो आपको मूवी देखने के बाद समझ आ ही जाएगा क्या उखड़ेगा। बस इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए।